नेतृत्व ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हरियाणा विधानसभा के चुनाव में भी मोर्चे पर उतारा है। सीएम धामी हरियाणा के चुनाव प्रचार की बागडोर संभाल रहे हैं। इसी क्रम में सीएम धामी हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचे, जहां सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। भाजपा सरकार से पहले की जो सरकारें हैं, विशेष रूप से मैं उन सरकारों की चर्चा जरूर करना चाहूंगा आप सबके बीच। उन सरकारों ने हमेशा यहाँ के लोगों के साथ राजनीति की है, किसानों के साथ राजनीति की है, यहाँ के नौजवानों के साथ राजनीति की है, यहाँ के आम जन के साथ राजनीति की है। पहले किस समय किस प्रकार का भ्रष्टाचार होता था यहाँ पर, किस प्रकार से यहाँ भाई भतीजावाद होता था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। भाइयों बहनों, कांग्रेस शासन में ये कहीं फसल का नुकसान होता था तो केवल 6,000 रुपए मिलता था। इसको भाजपा की सरकार आने के बाद 15,000 रुपए करने का काम किया है। 8 फसलों पर पहले एमएसपी मिलती थी, अब 24 फसलों पर, अब 24 फसलों पर ये एमएसपी मिलने जा रही है। पहले 14 पर मिलती है। भाइयों बहनों, एक हर क्षेत्र में बड़ा काम किया है। अभी मैं पिछले दिनों यहाँ पंचकुला क्षेत्र में और मोहाली क्षेत्र में, मैं कालका क्षेत्र में पार्टी के प्रत्याशियों के लिए किसी प्रकार के जनसंपर्क में समर्थन मांगने आया था। उस दिन मैं देख रहा था कांग्रेस पार्टी से जो लोग खड़े हुए, आपके यहां से भी जो खड़े हैं, उनके नातेदार रिश्तेदार विधायक के प्रत्याशी अभी से कहने लगे हैं कि अगर हम विधायक बनेंगे, हमारी सरकार गलती से बन गई, तो हम पहले किसको नौकरी देंगे? अपने परिवार के लोगों को नौकरी देंगे, उसके बाद अपने जानने वालों को नौकरी देंगे, या कोई जो कुछ हमको कोई कुछ देगा, वो जो लेन देन करेगा उनको नौकरी देंगे। तो भाइयों बहनों, ये दौर अब हरियाणा में दोबारा नहीं लाना है। आप लोगों ने आज यहां से संकल्प लेकर जाना है किसी भी कीमत पर, क्योंकि अंतर है भाजपा की डबल इंजन की सरकार में और भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मिशन वाली कांग्रेस की सरकार में। आपको याद होगा जब यहां पर हुड्डा जी की सरकार हुआ करती थी, किस प्रकार से ये हरियाणा को उन्होंने अपनी बपौती, एक परिवार में, दिल्ली के गांधी परिवार ने एक बपौती बना दिया था। सारे नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर जमीनों की सौदाबाजी की जाती थी और 3D का राज चलता था। 3D की कहावत प्रचलित थी। 3D माने दरबारी, दामाद और डीलरों की, यानी कि 3D की सरकार चलती थी। इतना ही नहीं, सरकारी नौकरियां खुलेआम उनमें धांधली की जाती थी। बिना पैसे के सामान्य बेटे और बेटियों को, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नौकरी नहीं मिलती थी। भाइयों बहनों, उस समय हरियाणा में एक ही सिस्टम चलता था, पर्ची और खर्ची सिस्टम, आप सबको याद होगा। और मौजूदा जो हमारी सरकार है, ये जो 10 साल सरकार चली है, लोग पूछते हैं 10 सालों में क्या काम हुआ है। मैं बताना चाहता हूं, 10 सालों में ये काम हुआ है कि पूरी तरह से पर्ची और खर्ची पर पूरी तरह से लगाम लगाने का काम हुआ है। पूरी तरह से इस व्यवस्था को बंद करने का काम हुआ है। नौकरी योग्यता के आधार पर मिलती है। अब जो योग्य होगा उसको नौकरी मिलेगी, जो पढ़ेगा लिखेगा वो उसको नौकरी मिलेगी। भाइयों बहनों, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर भी हरियाणा में एक जमाने में जमकर खेल चलता था, इंडस्ट्री होती थी, उद्योग चलता था ट्रांसफर पोस्टिंग का। हमारी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने इस खेल को भी पूरी तरह से बंद करने का काम हरियाणा के अंदर किया है। भाइयों बहनों, जिन राज्यों में भी, अब वो लोग कहते होंगे कि एक मौका हमको दे दीजिए, आपके बीच में भी आते होंगे। अरे भाई, इनको मौका किस लिए देना है? इनको मौका इसलिए देना है कि ये भ्रष्टाचार करें, इनको मौका इसलिए देना है कि ये परिवारवाद करें, इनको मौका इसलिए देना है कि ये घोटाले करें, इनको मौका इसलिए देना है कि आप सब लोगों को एक बार ठग के पूरी तरह से हरियाणा को कंगाल बनाने का काम करें। भाइयों बहनों, जहां जहां भी जनता ने कांग्रेस को मौका दिया है, वहां की जनता आज पछता रही है। आप देखिए, आपके और हमारे बीच में हिमाचल है। हिमाचल के लोगों ने, वहां पर कांग्रेस की सरकार आ गई और आज हिमाचल के लोग पछता रहे हैं। कर्नाटका में आप देखिए, कर्नाटका के मुख्यमंत्री खुद वहीं की सरकार ने उनकी अपनी जांच में, अपनी ही सरकार की जांच में, वो जमीन के घोटाले में पूरी तरह से दोषी पाए गए हैं। उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, बहुत जल्दी वो जेल जाने वाले हैं। भाइयों बहनों, अगर कहीं ईडी या सीबीआई करती तो कहते कि हमको फंसा दिया गया।
हमको कुछ कर दिया गया, आप ये भी नहीं कह सकते। उन्हीं की सरकार ने जांच करी और अब कोर्ट कह रहा है कि वहां के मुख्यमंत्री कर्नाटका के इसमें दोषी हैं। तेलंगाना में मैं गया था लोकसभा चुनाव में, मैंने देखा कि वहां पर भी, तेलंगाना में भी तमाम झूठे झूठे वायदे करके वो सरकार आई थी और उसने भी कोई काम नहीं किया। जो भी वायदे किए थे उन वायदों पर वो खरे नहीं उतरे। कांग्रेस कभी भी भ्रष्टाचार और घोटालों से बाज नहीं आती। चमोली में ऐतिहासिक गौचर मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी के चलते जिलाधिकारी और मेलाध्यक्ष ने जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों के साथ मेले को लेकर पहली बैठक की और लोगों के सुझाव भी मांगे। आपको बता दें कि 7 दिनों तक चलने वाला गौचर मेला 14 नवंबर से शुरू होगा। वहीं मेले की जानकारी देते हुए डीएम ने बताया कि गौचर मेला हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, इसलिए जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों और स्थानीय लोगों के सुझावों को मेला समिति में रखकर गंभीरता से विचार किया जाएगा। डीएम ने कहा कि सबकी सहभागिता और मदद से मेले का भव्य आयोजन किया जाएगा। देखिए, आज पहली बैठक आयोजित की गई है गौचर मेले की और स्थानीय जनप्रतिनिधि, व्यापार मंडल अध्यक्ष के लोग, महिला मंगल दल के लोग और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, उनको इनवाइट किया गया था सुझाव देने के लिए और सभी ने अपने सुझाव यहाँ दिए हैं, जिनको हमने नोट कर लिया है। अब प्रयास रहेगा कि उनके सुझावों पर अमल करते हुए इस बार भव्य गौचर मेला आयोजित। पीएम मोदी ने 114वीं बार मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी के सीमावर्ती गांव झाला का जिक्र किया। दरअसल यहां के युवाओं ने अपने गांव को स्वच्छ रखने के लिए एक खास पहल शुरू की है। युवाओं की ओर से गांव में धन्यवाद प्रकृति अभियान चलाया जा रहा है, जो कि स्वच्छता के क्षेत्र में एक सराहनीय पहल है। इस अभियान के तहत गांव में रोजाना 2 घंटे सफाई की जाती है। गांव की गलियों में बिखरे कूड़े को समेटकर उसे गांव के बाहर तय जगह पर डाला जाता है। वहीं झाला गांव के युवा मंगल दल के अध्यक्ष अभिषेक रौतेला ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हम सबको मिलजुल कर अपने क्षेत्र का नहीं, पूरे देश को स्वच्छ बनाना चाहिए। देहरादून नगर निगम को शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिनका संज्ञान लेते हुए नगर निगम इस बार कार्रवाई कर रहा है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जो अभियान चलाया गया उसमें 1 लाख रुपए का चालान करने के साथ ही पॉलिथीन को भी जब्त किया गया। देखिए, इसमें यह अभियान लगातार सीपीसीबी के द्वारा जो गाइडलाइंस हैं उसके क्रम में चलाया जाता रहा है। इसमें कल भी 1 लाख रुपए के चालान किए गए हैं और पॉलिथीन जब्त की गई हैं। हमारा स्वास्थ्य विभाग और सैनिटरी इंस्पेक्टर लगातार शिकायतों के आधार पर और इसके अलावा रैंडम चेकिंग के आधार पर भी इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, इसमें निगम के स्तर से जो कार्रवाई की जाती है वो हमारे मेनली जो यहाँ पर हमारे रिटेलर्स के द्वारा पॉलिथीन यूज़ की जाती है, निगम क्षेत्र में कहीं स्टोरेज किया जाता है, इसमें कार्रवाई की जाती है। आजकल ऐसी टेंडेंसी भी देखने में आ रही है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्टोरेज प्रारंभ कर दी गई है, तो उसमें भी जो हमको सूचना प्राप्त होती है उसमें हम तक संबंधित अथॉरिटीज के साथ उसको शेयर करते हैं और वहाँ भी वहीं मूल निवास और सशक्त भू कानून की मांग पर जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। इसी के साथ ही राज्य में नशे की बिक्री पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है। इन्हीं मांगों को लेकर ऋषिकेश के आईडीपीएल हॉकी मैदान में हजारों लोग जमा हुए। महिलाएं उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा में प्रदर्शन और नारेबाजी करती हुई नजर आईं। प्रदर्शन के बाद हजारों लोगों ने त्रिवेणी घाट तक स्वाभिमान महारैली निकाली और त्रिवेणी घाट पर पूजा अर्चना के बाद अपनी मांगों के संबंध में लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया।
पिछले लंबे वक्त से हरिद्वार में उत्तराखंड किसान मोर्चा के बैनर तले किसान जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। इसी बीच आज किसानों ने पिरान कलियर विधायक फुरकान अहमद के आवास पर कूच किया और उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। किसानों ने कहा कि जिले के सभी विधायकों को ज्ञापन दिया जाएगा जिससे वो किसानों की बात को सरकार तक पहुंचाएं और किसानों की समस्याओं का समाधान निकालें। लेकर लगभग 25 दिन से 2 किसान संगठनों का धरना अनिश्चितकालीन दिन रात रुड़की में चलाया रहा। वो जो किसान की डिमांड है, स्मार्ट मीटर किसी भी सूरत में देहात क्षेत्र में ना लगाया जा, किसानों का बकाया गन्ना भुगतान दिलाया जा। इन्हीं सभी बातों को लेकर आज हम विपक्ष के विधायक माननीय फुरकान अहमद जी के यहाँ आए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मानना यह है कि हरिद्वार के लोगों ने और उधमसिंह नगर के लोगों ने हमने दोनों जिलों ने पुरजोर तरीके से विपक्ष के लोगों को विधायकों को जिता कर विधानसभा भेजा। हमने ज्यादातर 8 विधायक विपक्ष के यहाँ से जिताए और ऐसे ही उधमसिंह नगर से जिताए। तो उस जिताने के बदले में सरकार कहीं ना कहीं फिर बीजेपी की बन गई, तो उसकी सजा हरिद्वार के लोगों को दी जा रही। पहाड़ के लोगों के लिए तो 200 यूनिट फ्री और हरिद्वार के लिए उधमसिंह नगर के लिए 100 यूनिट फ्री। तो ये जो हमारी साथ शौचालय व्यवहार किया जा रहा है और इस पर विपक्ष कहीं ना कहीं मौन है, इस पर हरीश रावत जी का कोई बयान आ नहीं रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सत्ता की इस बात में विपक्ष का भी मौन समर्थन हमें नजर आ रहा। तो हमारी डिमांड यह है कि सत्ता के साथ साथ विपक्ष भी अपना बयान देगा, ये बताओ जो हरिद्वार और उधमसिंह नगर को ये सजा दी जा रही है कांग्रेस को वोट करने के लिए, ये कहां तक जाया जाए। या तो इस पर हमारे फेवर में सड़कों पर उतर का आंदोलन करो कांग्रेस विपक्ष, और नहीं करता तो हमें कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि आज सत्ता के साथ विपक्ष के लोग मिले हुए और वो हमें कहीं ना कहीं इस बात की सजा दिलवा रहे कि हमने यहाँ पर विपक्ष के विधायक ज्यादा जिता दिए। हमारे जो ट्रैक्टर 4 लाख का आता था वो आज 8 लाख का हो गया, और हमारे कीटनाशक दवाई कितनी महंगी होगी, मजदूरी कितनी महंगी होगी। तो गन्ने का रेट कम से कम 600 रुपया कुंटल होना चाहिए, उनकी मांग है। एक जो पुल जो हमारा सोलह नदी का पुल है, वाकई में बड़ी परेशानी है। मेरे पास भी काफ़ी लोग आए कि स्कूल के बच्चे, बसें नहीं आती। बहुत से आपने देखा नगलाई मट्टी में जो सारी बसें उधर गुजार, कितने एक्सीडेंट होते हैं। अभी दो बच्चे हलवा उसके क्या नाम है उसके संगीपुर गढ़ी के, अभी मेरे पता नहीं कितने हादसे हो गए। तो माने ये रोड तत्काल सरकार को तत्काल करना चाहिए। तो और भी जो इनकी मांग थी उनकी जांच मांग है, और मैं भी उन्हें आश्वासन दिया कि अगर हमारे क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगेंगे तो हम खुद भी विरोध करेंगे। और जो मांग पत्र दिया मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान नहीं लेते तो फिर आने वाली विधानसभा सत्र में हम इन मुद्दों को उठाएंगे। देहरादून के दूरदराज क्षेत्र कंडोली बिदोली में सड़क का हाल बेहाल है। ऐसे में इस रास्ते में दुर्घटना होना आम हो गया है। बता दें कि इस मार्ग पर लाखों की संख्या में वाहनों की आवाजाही रहती है। ग्रामीणों का कहना है कि ये हर साल का किस्सा बना हुआ है। सड़कों पर जगह जगह गड्ढों की वजह से हादसे होते रहते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि नेता ढोल नगाड़े बजाकर सिर्फ वोट लेने आते हैं, लेकिन जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। सड़कों की हालत बद से बदतर हो चुकी है, जिससे इस मार्ग पर आए दिन भीषण हादसे होते हैं। तो आप जो गाड़ी चला रहे हैं यहाँ पे, तो किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं? समस्या साहब इस तरह से कि तो ओवर स्पीड गाड़ियाँ हैं यहाँ पर, और जो बच्चे नए जो आ रखे हैं बहुत गलत तरीके से गाड़ी चला रहे हैं, और इससे गड्ढे हैं। कितना बचाए आदमी को, गड्ढे से कितना बचाए। तो सुनने में आया कि एक्सीडेंट बहुत तगड़े हो रहे हैं। आए दिन हो रहे हैं, आए दिन कोई दिन नहीं बच रहा कि दिन एक्सीडेंट ना हो रहे हैं। तो कैसे लगाम लगेगी इस पर? लगाम लगा दी तो सरकार लगाएगी सब। अब हम जितना हम लोग स्ट्राइक करें, अब बैठे रोड पर, और क्या होगा, ये होगा धरना प्रदर्शन करो तो भी होगा। तो सुधार देखने में नजर आएगा कभी? मुझे लग रहा है कि आएगा, क्योंकि सारा सब ऊपर तक चेन बनी हुई है। मुझे लगा जिला अस्पताल उत्तरकाशी में हृदय रोग और मधुमेह के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टरों की माने तो रोजाना अस्पताल में 5 से लेकर 10 लोग बीपी की शिकायत लेकर आ रहे हैं। इसमें 28 साल से 45 साल के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। साथ ही महिलाएं भी इससे अछूती नहीं हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मधुमेह और बीपी के मरीजों की संख्या बढ़ना पहाड़ी क्षेत्रों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ की हवा से गंभीर रोगी भी स्वस्थ हो जाता है, लेकिन अब यहाँ भी लोग बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, जिसके लिए यहाँ के लोगों के खान पान और दिनचर्या में आया बदलाव जिम्मेदार।
अपनी जो है दैनिक जो आदतें हैं उसमें सुधार करना होगा। जैसे मॉर्निंग वॉक हो गया, ताज़े फल और सब्जियों का सेवन हो गया, खूब पानी पिए, स्ट्रेस से दूर, स्ट्रेस तनाव मुक्त जीवन जिए, जिसके लिए योगा और व्यायाम करना भी अत्यंत आवश्यक है। और कुछ भी शिकायत होने पर नज़दीकी अस्पताल से अपना जो है ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और फैटी लिवर वगैरह की भी जांच कराएं। सबसे इम्पोर्टेंटली तो आज के डेट में खान पान है ना, लोगों का खान पान और नॉर्मल डेली रूटीन की जो एक्टिविटी हैं वो वैसी रही नहीं पहले थी। अब सेडेटरी लाइफस्टाइल हो गया है लोगों का, अधिकतर लोगों का चलना फिरना, एक्सरसाइज वगैरह नहीं होती हैं। सेकंड जो सबसे मेन रीज़न जो कार्डिक में देखा जाता है वो है स्मोकिंग और टोबैको का कंजप्शन। जो अगर आप टोबैको का कंजप्शन और स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं तो इन लोगों में देखा गया है कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कार्डिक डिजीज़ होने के। इसके लिए हमको सबसे पहले, और सेकंड चीज़ ये चीज़ें भी देखी गई हैं कि अगर आप टाइमली यहाँ पे आ जाएं और टाइमली स्क्रीनिंग हो जाए तो फिर इससे बच सकते हैं यहाँ पे। ज्योतिर्मठ नगर क्षेत्र के कई वार्डों में इन दिनों भालुओं का जबरदस्त आतंक बना हुआ है। रविग्राम वार्ड में दिन के समय मादा भालू अपने बच्चों के साथ व्यस्त मलारी हाईवे पर टहलती हुई नजर आई। डांडो गांव में शनिवार देर रात तक भालू घनी आबादी वाले इलाके के बीच घुस गया और ग्रामीणों के शोर मचाने और पटाखे जलाने पर भी जब बात नहीं बनी तो भालू भगाने के लिए पार्क प्रशासन को सूचना दी गई। भालू को आबादी वाले इलाके से जंगल की ओर भगाने के लिए पार्क प्रशासन की QRT टीम सर्चिंग अभियान चलाती रही। इस दौरान भालू मौका पाकर अंधेरे में नाली की ओर भाग गया। फिलहाल वन विभाग की QRT टीम लगातार गश्त कर रही है। विभाग की ओर से लोगों से अपील की गई है कि भालू प्रभावित इलाकों में शाम ढलने के बाद प्रवेश न करें। बढ़ते हैं आगे। बरसात के बाद एक बार फिर सरोवर नगरी नैनीताल पर्यटकों से गुलजार हो उठी है। इस वक्त बड़ी संख्या में पर्यटक छुट्टियां मनाने के लिए नैनीताल पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की बढ़ती आमद से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। तो वहीं नगर में सभी बड़े और पंजीकृत होटल पैक हैं। नैनीताल की पार्किंग और सड़कें वाहनों से भरी हुई हैं, जिसके चलते नैनीताल की सड़कों में वाहन रेंगते नजर आए। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। ऐसे लगा जैसे मैं बादलों में गया हूँ। ऐसा बहुत भारी फील हुआ मुझे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जैसा लगा मैं स्वर्ग में हूँ। आप साल में एक बार आए यहाँ, एक माइंड सेट बनाइए, रिलैक्स फील होगा आपको। एक अलग ही दुनिया, जैसा किसी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ऐसा है कि बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। बहुत अच्छा हो रहा है मौसम। कल आए थे हम, कल भी अच्छा था मौसम बहुत, और आज भी सुबह आज बारिश का प्रेडिक्शन था, बट यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से धूप और अच्छा मौसम, प्लेजेंट है मौसम। टेम्परेचर बहुत अच्छा हो रहा है, मज़ा आ रहा है हमें। नैनीताल तो पता ही है सबको, सुंदर है। नैनी लेक इतनी अच्छी है, यहाँ पे बोटिंग करने में बहुत मज़ा आता है। और बाकी तो हम रोपवे से ऊपर